गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड का लास्ट पेपर 7 अक्टूबर को होने वाला है। इससे पहले हमने जो वीडियो डाले हैं उनमें हमने जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी चेक की है वो लगभग 90% तक है। मतलब आपको जो गेस्ट पेपर मिला है उसके अंदर 90% पेपर आया हुआ है, आप मिला के दे सकते हैं। इसी बिहाफ में अब तीसरा पेपर 7 अक्टूबर को है तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी और सी के हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आपको जैसे पहले से पता है कि सेक्शन बी और सी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। हालांकि बी से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और सी से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। तो बिना टाइम गवाए हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए इस पेपर में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी और सी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी की। मेरी तरफ से जो पहला क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट वो है जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन हेतु आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। परिस्थितियां क्या हैं। जीन लेवल के आधार पर व्याख्या करें। जीन लेवल के आधार पर व्याख्या करें। ये क्वेश्चन वैसे बहुत ही टिपिकल कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर ये आता है तो ये मान लीजिए कि इसको अटेम्प्ट करने का खतरा वही स्टूडेंट उठाएंगे जो थ्योरेटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाई की है। तो आप अगर आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छे से कर रखा है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वो नहीं है जो हम 12th में पढ़ते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलर लेवल का जीन लेवल है तो आपको थोड़ा सा इसमें ढंग से स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन ये है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन भी मिलने की पूरी संभावना है। अगला देखिए आप, जो 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये 5 नंबर में बनेगा वही। ये अगला 3, प्रोकैरियोटिक जीन संगठन पर लेख लिखिए। प्रोकैरियोटिक जीन संगठन पर लेख लिखें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्योंकि क्या लिखें क्या नहीं लिखें ये अधिकांश स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो आपको इसके अंदर जीन के बारे में बताना है, जीन के जो टाइप्स हैं उसके बारे में बतानी है। प्रोकैरियोटिक जीनों की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर फिर आपको जीनों के सब टाइटल्स डालने होंगे, जैसे रेकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, एक्सॉन, ये सारे। तो इस लिहाज से क्वेश्चन को आप तैयार करें कि आपकी जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो सारी की सारी कवर हो और एक ऐसे टाइप आंसर तैयार हो जाए। तीसरा है जो कि इस साल अगर आता है तो आपके बहुत बेनिफिट है, वो है डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए की संरचना का विस्तार से वर्णन करें। डीएनए की संरचना का विस्तार से वर्णन। ये क्वेश्चन जो हैं वो हम पता नहीं कब से पढ़ते आए हैं। 12th क्लास में भी पढ़ा था, फर्स्ट ईयर के अंदर भी है, सेकेंड ईयर भी कहीं ना कहीं मिल जाता है, थर्ड ईयर में फिर से है। मतलब डीएनए की स्ट्रक्चर है, ऐसी स्ट्रक्चर है जो आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी। इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल क्वेश्चन हो जाएगा और आएगा तो ये निश्चित रूप से आपको ऐसे टाइप में मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं, जैसे न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, तो ये छोटे क्वेश्चन है और आपको ये डेफिनेशन वाइज ही पूछा सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसको बड़े के लिहाज से ही देखें, आप इसको छोटे के लिहाज से भी देख सकते हैं। इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस कैटेगरी है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, वो सारे महत्वपूर्ण ही हैं। तो ढंग से देखें इसको, एक बार रफली रीडिंग जरूर लगाएं क्योंकि ये आपको याद होगा लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग हो सकती है। एक शॉर्ट नोट हो सकता है
शॉर्ट नोट, जो कि या तो आपको मिल सकता है CDNA लाइब्रेरी पर, या फिर आपको मिल सकता है PCR पर। ये तो बिल्कुल ही शॉर्ट नोट पे आएगा, डेफिनेटली शॉर्ट नोट बनता है। PCR जो है वो कई बार तो शॉर्ट नोट हो जाता है और कई बार बड़ा क्वेश्चन ही मिल जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है। देखिए, क्वेश्चन बताने का मतलब कतई ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल एक कैटेगरी का है, B और C का, ऐसा कभी भी नहीं है। आप इसको समझिए कि आपको पूछ लिया कि PCR का महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है, तो आप ये थोड़ी देखोगे कि ये क्वेश्चन तो बताया नहीं सेक्शन A में, तो ये तो C, हमको B और C में बताया है। जब PCR याद कर लिया तो मतलब वो A के लिए भी वैसे इंपॉर्टेंट है, B के लिए भी वैसे ही इंपॉर्टेंट और C के लिए भी। इसीलिए आप इन टॉपिक्स को ढंग से देखें, छोटे क्वेश्चन भी कवर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक का बटन करें, साथ ही शेयर करें, जिससे आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरी दृष्टि में बहुत ही इम्पोर्टेंट इस बार आपको मिलना चाहिए, वह है जीन स्थानांतरण विधि। जीन स्थानांतरण विधि, कंप्लीट जीन स्थानांतरण विधि जो है वो आपको इसके बारे में से आएगा। जीन स्थानांतरण विधि पर निबंध लिखें, तो आपको जो निबंध लिखना है उसमें केमिकल मेथड भी आ जाएगी, बायोलॉजिकल मेथड भी आ जाएगी, जीन गन मेथड भी आ जाएगी। स्पेसिफिक कोई एक रेफरेंस देके ही पूछा जा सकता है कि जीन गन मेथड के आधार पर जीन स्थानांतरण विधि की व्याख्या करें या वर्णन करें। अब आइए फिर से एक बार शॉर्ट नोट देखते हैं। एक शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट आपको मिल सकता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पर, उसके अलावा प्लाज्मिड पर, उसके अलावा फैगमिड पर, उसके अलावा कॉस्मिड पर, TI प्लाज्मिड पर। ये एक साथ नोट कर लें आप, प्लाज्मिड पर, ह्यूमुलिन पर, उसके अलावा BT कॉटन पर, 2,4-D पर, कैलस पर, फ्यूसोजेनिक एजेंट, फ्यूसोजेनिक एजेंट, उसके अलावा साइब्रिडाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइब्रिडाइजेशन, इलिसिटर्स, फर्मेंटर, एक्सेट्रा। ये जो टॉपिक मैंने सारे एक साथ लिख दिए, क्योंकि मैं अलग अलग बताऊं इससे बेटर है कि आपको एक जगह बता दूं। मैंने एक जगह बताए हैं, और आप पक्का मान के चलिए कि कम से कम 2 पॉइंट ऐसे होंगे जिनके ऊपर एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल सकता है। ये जो है वो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। TI प्लाज्मिड ह्यूमुलिन का क्वेश्चन तो एवरेज आता ही आता है। आजकल फ्यूसोजेनिक एजेंट किसे कहते हैं, स्टेबलाइजेशन किसे कहते हैं, ये भी है। BT कॉटन बड़े में भी आता है, कई बार छोटे में भी आता है। तो आप इनको ढंग से तरीके से याद करें। प्रिपरेशन इस प्रकार से करें कि आपको ये अगर किसी भी रूप में मिलता है तो आप उसका आंसर देने में अपने आप को सक्षम महसूस करें। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। माइक्रो प्रोपगेशन का विस्तार से वर्णन करें, बहुत इंपॉर्टेंट। माइक्रो प्रोपगेशन का वर्णन बहुत ही डिटेल से पूछ सकते हैं आपको, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। याद करने में भी बहुत ही आसान रहेगा और थ्योरेटिकली भी बड़ा इजी है ये। उसके बाद में टिश्यू कल्चर पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा सकता है। टिश्यू कल्चर पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा सकता है। टिश्यू कल्चर पर टिप्पणी लिखिए, ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है।
बड़े क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन यूनिट 5 से मैं दे रहा हूँ। यूनिट 5 हालांकि आपको वैसे अवॉइड करनी चाहिए, उसके केवल छोटे क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा जो मैंने बता रखा है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीबायोटिक का कमर्शियल उत्पादन किस प्रकार से होता है, उस पर टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कमर्शियल उत्पादन पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर सकते हैं राइट द नेम ऑफ 2 स्टेरॉइड विच प्रोड्यूस बाय एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रीड द नोट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक क्वेश्चन और है 5 यूनिट से ही, जो भी कई बार 3 नंबर में आपको मिल सकता है। वो है राइट द नोट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच यूज इन माइक्रोबायोलॉजी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर आते हैं तो फिर आपको नहीं आएंगे, इसीलिए इनको एक बार थोड़ा देख लेना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी। स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पिछले वीडियो में शिकायत आई कि क्वेश्चन इंग्लिश में होने चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो कि हिंदी में है, इंग्लिश समझ में नहीं आता, आप मेरे को लिख सकते हैं, मैं उसका ट्रांसलेशन आपको तुरंत लिख दूंगा। क्योंकि हमारे अधिकांश स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए हमने ये वीडियो हिंदी मीडियम में बनाया है। फिर भी अगर किसी की दुविधा हो, किसी को ऐसा लगता हो कि मेरे को इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, वो है ऑपेरॉन मॉडल। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिस्क्राइब ऑपेरॉन मॉडल। अब ऑपेरॉन मॉडल डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हो गया, तो बहुत बड़ा है। इसमें आपको स्पेशल रेफरेंस दे सकते हैं प्रोकैरियोट का बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हुआ हमारे द्वारा सजेस्ट किया गया गेस्ट पेपर। मैं फिर से वही दोहराता हूँ, आप अपने विवेक पर विश्वास करें। हालांकि अपने पिछले 2 पेपर की सफलता को देखते हुए से उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलने चाहिए, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी का पेपर फाइनल होता है, इसीलिए आप अपनी तैयारी को सिर्फ इस पर आधारित ना रखते हुए और भी मटेरियल साथ रखें, देखें उनको कि क्या क्या हो सकता है। ये आपकी एक सहायता करने के लिए। ये हमारा सेक्शन बी और सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो था, और सेक्शन ए का इम्पोर्टेंट वीडियो मैं कल लगभग शाम को यानी 4 तारीख को अपलोड कर दूंगा। अगर आपको कोई दुविधा हो तो आप बता सकते हैं। और आई होप आपका बॉटनी का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए, इसी उम्मीद के साथ सभी को धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।